चलो मैं देखो 12th क्लास वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, 12th बी वालों के लिए हम कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। 2-3 दिन हो गए इस कैपेसिटर के टॉपिक है, ज़रा ख़त्म करो। देखो आज मैं कई चीज़ बता चुका हूँ कैपेसिटर के लिए। देखो पहले मैं कैपेसिटर के लिए फार्मूला बता चुका हूँ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन का डी। दूसरा सी बराबर मेरे पास एक होता है क्यू अपॉन का वी। मैं इन दोनों फार्मूले को यूज करूँगा और यही मेरे पास कैपेसिटर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और ये ही पढ़ने हैं बस। बाकी 2-3 मैं कैपेसिटर का जो विलगित गोला है उसके लिए भी डेरिवेशन दे चुका हूँ हैं और एक न्यूमेरिकल भी करवा चुके हैं उसके ऊपर। ठीक, अब मैं 1-2 चीज़ नोट पॉइंट में कुछ ऐसी लिख देता हूँ जैसे कैपेसिटर से जो संबंधित है। मतलब कैपेसिटर ये समझ लो एक ऐसा वो है, यदि 2 चालक प्लेट रख दिए और उनके द्वारा उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लग दिया तो वो क्या कहलाएगा, कैपेसिटर कहलाएगा। अब यदि मैं कहूँ ना, पता कैपेसिटर का समायोजन कैसा करा जा सकता, पहला ही एक पॉइंट इसमें ऐसे ही लिख लो। देखो कैपेसिटर एक ऐसा समायोजन है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ संधारित्र एक ऐसा समायोजन का मतलब, समायोजन थोड़ा शब्द सही सा लग रहा, समायोजन का मतलब हमने एक ऐसा तामझाम बना दिया। हाँ, समायोजन समझ लो जो चालक है, जो कंडक्टर है, हाँ, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, आकार में हमें परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, परिवर्तन किए बिना उस धारिता बढ़ाई जा सकती है। धारिता का मतलब है उसमें चार्ज करने की स्टोरेज बढ़ाई, धारिता बढ़ाई। कोई भी कंडक्टर है चार्ज तो स्टोर करेगा लेकिन वो बहुत थोड़ा सा करेगा, ना के बराबर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतना के भी चार्ज स्टोर करे जिस समय ज़रूरत हुई पूरी कर सकता हूँ, बढ़ाई जा सकती है। तो हमने उसके समायोजन के लिए कैपेसिटर का निर्माण करा। यदि मेरे पास कोई वायर है, इसमें चार्ज तो स्टोर होएगा कुछ समय के लिए, लेकिन वो चार्ज आगे की तरफ को ट्रांसफ़र हो जाएगा और हम इसमें इतना चार्ज नहीं रोक सकते कि वो हमारी ज़रूरत को पूरा भी कर सके। ठीक, दूसरा इसी में मैं यदि एक और कंक्लूजन लूँ, मान लो कोई मेरे पास आवेशित प्लेट है। आवेशित का मतलब है उस पर कुछ ना कुछ चार्ज है। आवेशित प्लेट के बीच यदि मैं कोई अनावेशित का मतलब है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित प्लेट रखता हूँ। अनावेशित प्लेट रखने पर क्या मेरे भाई, प्लेट रखने पर पहली प्लेट का चार्ज कम हो जाता है या विभव कम हो जाता है। तो आवेशित चार्ज ऐसा लिख लो, आवेशित किसका मेरे भाई, आवेशित जो मेरे पास प्लेट है, आवेशित प्लेट पर आवेश कम हो जाता है। प्लेट पर आवेश और विभव, आवेश व विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, कम हो जाता है। यदि मैं इसमें तीसरा ही कंक्लूजन लिखूं, यदि मेरे पास कोई आवेशित है, कोई भी मेरे पास मतलब चार्ज प्लेट है और मैंने क्या काम करा, उस चार्ज प्लेट में एक और दूसरा एक और मटेरियल रख दिया। मतलब ऐसा मटेरियल समझो कि मेरे पास 2 चालक है और मैंने विपरीत आवेश के 2 चालक इधर उधर रख दिए, तो पता है उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है एक चालक के मुकाबले। यदि मेरे पास एक कोई चालक है, ऐसे कोई कंडक्टर है, यदि मैं इसी के बराबर में दूसरा कंडक्टर भी रख दूं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। वही है मेरे पास, बस इतना ही समझ लो। बाकी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बता चुका हूँ। कैपेसिटर के लिए मेरे पास फार्मूला हो गया, सी बराबर मैं लिख चुका हूँ इसको क्यू अपॉन का भी, ज़्यादा इसमें वो नहीं है। और ये डिपेंड किस पर करता है ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। जो सी बराबर मैं इसको इतना भी लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन का डी बराबर ऐसा भी लिख दो क्यू अपॉन का वी भी लिख सकता हूँ मैं। अब देखो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है ए, तो सी बराबर मैं इतना भी लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट क्षेत्रफल होता है ना, उस पदार्थ की लंबाई और उस पदार्थ की चौड़ाई, ये उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और अपॉन का डी है। ये अलग है, ये प्लेटों के बीच की दूरी है, ये मेरे पास उसकी मोटाई है। ये है प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के
बीच की दूरी, ठीक। ये मेरे पास क्या है, आवेश है, और ये मेरे पास ये। तो मैं यदि इनका निष्कर्ष निकालूं, ज़रा देखो, सी प्रीपोजिशनल टू एप्सिलॉन नॉट है भाई, और सी का नाम है सी प्रीपोजिशनल टू एल, लंबी, यदि प्लेट की लंबाई बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सी प्रीपोजिशनल टू का नाम है मुँह, उसकी चौड़ाई है भाई, ब्रीथ लिखना है, डी नहीं लिखना, ये लिखना है बी। हाँ, तो मैं इसे सी प्रीपोजिशनल टू कितना लिख सकता हूँ, इसको सी प्रीपोजिशनल टू बी भी लिखा जा सकता, या सी प्रीपोजिशनल टू क्यू भी लिखा जा सकता। ये वो सारे हैं जो सी का जो कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाने के उसमें। तो मैं सीधी एक लाइन में कहूँ तो सी प्रीपोजिशनल टू एप्सिलॉन नॉट, सी प्रीपोजिशनल टू एल, और प्रीपोजिशनल टू बी, और प्रीपोजिशनल टू क्यू। तो कैपेसिटर मेरे पास कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता, एप्सिलॉन नॉट बढ़ा के, लेंथ बढ़ा के प्लेट की, ये मेरे पास यदि प्लेट है, उस प्लेट की ये लेंथ है, और ये मेरे पास ब्रीथ है, यदि उसकी ब्रीथ बढ़ा दूं या उस पर आवेश बढ़ा दूं। या फिर सी प्रीपोजिशनल टू कितना लिखा जा सकता है, 1/d, दोनों के प्लेट के बीच की दूरी, और 1/v, 1/v। तो मैं कह सकता हूँ यदि मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो भी मेरे पास कैपेसिटी घटेगी, और दोनों के बीच की दूरी बढ़ाऊंगा प्लेटों के बीच की तो भी मेरे पास कैपेसिटी भाई घटेगी। अब देखो हम संधारित्र को दिखाते कैसे हैं। एक हमारे पास संधारित्र होता है, जब कभी भी संधारित्र को दिखाओगे तो हमेशा दो ऐसे मेरे पास, ये समझ लो डंडे से बना के बिल्कुल, और दोनों बराबर होने चाहिए। ये मेरे पास संधारित्र का सिंबल है, कैसा मेरे भाई, संधारित्र का सिंबल है। या फिर मैं कैपेसिटर को ऐसे भी दिखाता हूँ, ये कैपेसिटर की प्लेटों की भी होता, ये मेरे पास संधारित्र है। यदि मैं कहूँ कि संधारित्र मेरे पास वेरिएबल है, जिसको मैं चटकनी से कमियाँ मतलब वैसा कर सकता हूँ कि ये मेरे पास ऐसे कैपेसिटर जिसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, तो हमें उसमें एरो दिखानी पड़ेगी। एरो का मतलब यही है कि मैं उस कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान यह रखना है, यदि एक डंडा छोटा है और एक बड़ा है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, तो ये फिर बैटरी का सिंबल है। एक छोटा है तो बड़ा वाला प्लस का होता है, और छोटा वाला माइनस का होता है। ये मेरे भाई क्या होती है, बैटरी। यदि दोनों टर्मिनल बराबर हैं तो वो क्या, किसको प्रदर्शित कर रहा है, फिर वो किसको प्रदर्शित कर रहा है मेरे भाई, कैपेसिटर को। किसको, कैपेसिटर को। चलो आगे आ जाओ। अब हम देखते हैं मेरे भाई डाइलेक्ट्रिक के लिए एक टॉपिक लो, इसमें ऐसा टॉपिक उठाओ। अब इफेक्ट देख लो। देखो, एक तो मैं कैपेसिटर तो तुम्हें बता ही चुका हूँ। कैपेसिटर का एक और डेरिवेशन देख लो, छोटा सा डेरिवेशन करवा देता हूँ, बूझ भी सकता। समांतर संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, देखो यदि मेरे पास दो प्लेटें हैं, एक प्लेट मेरे पास ये है मेरे भाई, ठीक, एक प्लेट तो मेरे पास ही, ये मेरे पास ए है, मान लो ये भी मेरे पास ए है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये मेरे पास 1 प्लेट है, ये मेरे पास 2 प्लेट है। मान लो इस पर चार्ज क्यों है और इस पर मान लो चार्ज माइनस का क्यों है। ये सब मैं अपनी तरफ से थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच की दूरी मेरे पास कितनी है, डी। इन दोनों के बीच में जो मटेरियल रखा है उसकी मेरे पास वो कितना है, एप्सिलॉन नॉट का है। कितने का मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट का। अब ज़रा एक चीज़ देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेट ए पर, किस पर मेरे भाई, प्लेट जो 1 पर मुझे क्या निकालना है, आवेश घनत्व, कि उसके पर यूनिट उस पर चार्ज कितना। तो उस पर यदि मैं आवेश घनत्व निकालूंगा तो वो होता मेरे पास फार्मूला क्यू अपॉन का, जितना चार्ज है और जितना क्षेत्रफल है। मान लो हम ये जानते हैं कि हम आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं, रो से, मैंने पढ़ाया है, रो से दिखाते हैं। प्लेट 2 पर आ जाओ, वही मुझे आवेश घनत्व निकालना, तो माइनस का क्यू और अपॉन का ए, माइनस की रो डेंसिटी लिख दूँ। अब देखो, यदि दोनों प्लेट हैं मेरे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसा मान लो, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से इधर की तरफ को, इस पर मान लो E1 और इस पर मान लो मेरे भाई E2, कि इस पर मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग है। अब मैं इतना जानता हूँ दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होंगी लेकिन विपरीत होंगी, लेकिन मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्लस और माइनस दिखा नहीं सकता। तो E1 बराबर मेरे पास E2 मैं बता चुका हूँ पीछे।
तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, ज़रा दोनों के लिए आधी आधी करोगे, आधी इसकी और आधी इसकी, वैसे कितनी होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कितना होएगा। इस पर यदि मैं आवेश घनत्व निकालना हूँ और अपॉन का एप्सिलॉन नॉट और अपॉन का मेरे भाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दो प्लेटें हैं, प्लेट कैसी हैं दो, तो ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती हो जाएगी और रो अपॉन का 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना रो अपॉन का 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसा होती तो इतनी ही, वरना पीछे डेरिवेशन में ध्यान कर लियो हैं। अब यदि मैं रो का मान ई के रेस्पेक्ट में रखूँ, किस में रखूँ, ई के रेस्पेक्ट में, यदि मैं दोनों को जोड़ लेता हूँ, मान लो मेरे पास मुझे टोटल निकालनी है, तो ई बराबर मेरे पास कितनी हो जाएगी E1 प्लस का E2, दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो रो अपॉन का 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस का रो अपॉन का 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर यू भी आती है ये भी आती है, दोनों जुड़कर कंप्लीट हो जाएगी रो अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास आ जाएगी टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जरा पीछे ध्यान करो, डेरिवेशन में मैंने करवाया ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्लेट पर चार्ज घनत्व आवेश के पृष्ठ घनत्व की उसमें रेस्पेक्ट में रो अपॉन का 2 एप्सिलॉन नॉट होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मेरे पास ई बराबर क्या होता है, क्यों मेरे पास ई बराबर मुझे निकालना, क्या निकालना मेरे भाई, ई बराबर निकालना मुझे। अब आगे देखो ज़रा, तो मैं ई बराबर रो का मान रखता हूँ मैं, ठीक, रो का मान रखते हैं। तो मेरे पास पहले ई बराबर देख लो, ई बराबर क्या आया मेरे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी और अपॉन का एप्सिलॉन नॉट निकल का आया। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, ई रो बराबर कितना होता है मेरे पास, क्यों अपॉन का ई, इसकी वैल्यू मैं यदि यहाँ पर रख दूँ तो कितना हो जाएगा, ई अपॉन का क्यों ऊपर चलागा और अपॉन का एप्सिलॉन नॉट मेरे पास भाई नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसमें, कैपेसिटर की प्लेटों पर। अब ज़रा मैं इतना जानता हूँ V बराबर मेरे पास क्या होता है, E और इंटू डी, ठीक, ये है मेरे पास, ये नोट है, याद रखना। यदि वोल्टेज निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वोल्टेज और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो V बराबर E इंटू डी होता है। यहीं से यदि मैं एक और लिखूँगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो होती है V अपॉन का D, जितना वोल्टेज है और पर यूनिट पे पर डिस्टेंस पे जो वोल्टेज है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोला जाता। यदि मैं यहीं से V बराबर निकालूँ, ई बराबर कितना निकल गया मेरे पास, क्यों अपॉन का एप्सिलॉन नॉट और इंटू ए और इंटू कितना कर सकता हूँ, डी कर सकता हूँ। और मेरे पास सी बराबर क्या होता है, क्यों अपॉन का वी, क्या होता है, क्यों अपॉन का वी। सी बराबर मेरे पास होता है क्यों अपॉन का वी, बता चुका हूँ मैं। अब यदि मैं इसी को यहीं से निकालूँ तो सी बराबर मेरे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन का और डी, कितना हो जाएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन का डी। कैसा आगा, ऐसा आगा। वी की वैल्यू यदि तुम यहाँ रखोगे, वी की वैल्यू यहाँ पर रख दो ना, सी बराबर, तो वी बराबर मेरे पास कितना है, सी क्यों बराबर, मुझे क्या निकालना है, वी की वैल्यू निकालनी है, तो वी यहाँ पर लियो, तो वी बराबर कितना कर दूँगा, क्यों अपॉन का सी ना कर दूँगा, वी बराबर क्यों अपॉन का सी कर दूँगा। अब यदि मेरे पास यहाँ है तो इसको क्यों अपॉन का वी रख, क्यों अपॉन का वी रख दूँ। मुझे क्या निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी बराबर मेरे पास कितना, पहले ही तो यहाँ वी की वैल्यू रख दो, क्यों अपॉन का सी रख दो यहाँ पर, बराबर ही कितना हो जाएगा, क्यों अपॉन का एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू डी ना हो जाएगा, क्यों से क्यों ना खत्म हो जाएगा, तो यू वन अपॉन का सी बराबर कितना रख दूँ, 1 अपॉन का डी ए ऊपर ले लो और एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। यदि मैं मुझे सी बराबर वैल्यू चाहिए 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन का कर दो, दोनों को उल्टा कर दो, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन का डी हो जाएगा। बस यही मैंने दोबारा उठा के इधर को रख दिया, ठीक। अब आगे देखो, यही फार्मूला जब हम कल से डिजाइन बता रहा हूँ मैं बार बार, ये ऐसे है आता है। अब देखो, यदि मेरे पास परावैद्युतांक का इफेक्ट क्या होएगा, धारिता पर, यदि कैपेसिटर कितने चार्ज को स्टोर करता है उसका इफेक्ट क्या होएगा, धारिता पर परावैद्युतांक का प्रभाव है, मुझे लिखना है यू परावैद्युतांक क्या है मेरे भाई, सीधा सीधा एक लाइन में यदि बात कहें तो ये समझ लो, परावैद्युतांक में जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितनी उसकी वैल्यू कम होएगी, क्योंकि प्रीपोजनल होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ सी बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन का डी है, तो यहाँ से सी प्रीपोजनल तो एप्सिलॉन नॉट का लिखा जा सकता है। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस की भी वैल्यू बढ़ेगी, गुना के हिसाब से बढ़ेगी, जितना तुम बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगी, बात ख़त्म है भाई, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर बस इतना ही फैक्ट ये नोट करके लिख लेना, ऐसा लिख लो। मैं कैपेसिटी के लिए एक और फार्मूला डिजाइन करता हूँ। यदि मान लो, देखो इस चीज़ का पता कैसा लगाओगे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास कैपेसिटर है, इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, डिस्टेंस थी बीच की दूरी ए,
यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 1 क्यों हो गई? मान लिया मैंने यहाँ पर निर्वात था, क्या है मेरे भाई? निर्वात। इसके लिए कैपेसिटी का फार्मूला होगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन का D। अब मैंने क्या काम करा, एक और मैंने यही कैपेसिटर दोबारा उठाया, वही प्लेट ली और उन्हीं प्लेटों के बीच में डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी है, उन्हीं प्लेटों के बीच में जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ना, मैंने एक मटेरियल रख दिया। एप्सिलॉन नॉट तो मैं ले रहा हूँ जिसका परावैद्युतांक कुछ भी हा, K गुना मान लो 10 गुना मान लो K गुना आया, कितना है मेरे भाई? K गुना। यदि मैं इसी के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में अब यदि निकालूँ कैपेसिटी, तो मेरे पास फार्मूला कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट और इंटू K और इंटू A अपॉन का D हो जाएगा। मान लो U मेरे पास कितना है, ये मेरे पास ये है, ऐसा मान लो C और ऐसा मान लो C नॉट। अब ज़रा U देखो, U कितने गुना आया, ये कितने गुना आया। अब ज़रा मैं यदि यहीं से इसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकालूं तो ज़रा देखो, ये मेरे पास कितना भाई, पहले कितनी थी? इतनी, अब कितनी है? इतनी। तो ज़रा इसे निकालोगे, दोनों की तुलना करोगे, दोनों की मैं यदि यहाँ से तुलना करूँ, दोनों की तुलना करने पर तो कैसे करोगे तुलना? इसको बटे में इसमें रख दो, C नॉट अपॉन का C कर दो, बराबर कितना कर सकता हूँ मैं? एप्सिलॉन नॉट K और इंटू A अपॉन का D कर सकता हूँ, बटे इसको रख दो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन का D कर दो, बाहर की गुणा बाहर कर दो, D से D खत्म, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म, A से A खत्म, तो C नॉट और अपॉन का C बराबर कितना हो जाएगा? K। अब ये जो C नॉट आया ना, जितने गुना आया वही हमारे पास K की वैल्यू है। मान लो पहले कैपेसिटर से अब की धारिता 10 गुना ज़्यादा, तो ये जो मेरे पास K जो आएगा ना, वो गुना में आता, किस में आता मेरे भाई? गुना में। तो K गुना हो गया, उतनी उसकी धारिता बढ़ जाएगी, जितना मेरे पास कैपेसिटर, ये परावैद्युतांक जितना ज़्यादा मजबूत होएगा उतना ही उसका नाम है, उसकी परावैद्युतांक कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बस यही याद रखना मेरे भाई। एक इसमें नोट पॉइंट लिखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, इसी के आधार पर बस मैं बता रहा हूँ। कंक्लूजन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग तुम्हारा फिर ख़त्म हो जाएगा यदि मैंने कंक्लूजन निकाल दिया। देखो, मैं इतना समझ लो कि यदि प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक कोई मटेरियल रख रहा हूँ, परावैद्युतांक के जो बीच हम निर्वात भर रहे हैं, क्या अभी हमारे पास वायु है, मैं कह रहा हूँ कि निर्वात भर रहे हैं, तो वायु और निर्वात एक हो गया। प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर अब हम क्या कर रहे हैं, कोई परावैद्युतांक का प्रयोग कर रहे हैं। परावैद्युत प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर पहला देखो विद्युत क्षेत्र पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र पर E बराबर उतने ही गुना कम हो जाएगा जितना पहले, मतलब यदि मान लो पहले इतना था, E नॉट था पहले, कितना था मेरे भाई? E नॉट। अब बढ़ के कितना होगा, अब कितना हो जाएगा? K। मान लो K गुना विद्युत क्षेत्र हो तो K से भाग दे दो, जितना परावैद्युतांक मटेरियल था, जितना परावैद्युतांक मटेरियल था, और उसमें K का भाग दे दो, उतने गुना कम हो जाएगा। ठीक, आगे देखो दूसरा कंक्लूजन, देखो इसमें यदि मैं वोल्टेज की बात करूं, किसकी बात करूं? विभवांतर की। विभवांतर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? V बराबर क्या होता है मेरे भाई? E और इंटू D बराबर में कितना लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन नॉट D और अपॉन का कितना लिखा जा सकता है? K। और मैं इसे V नॉट और अपॉन का क्या लिखा जा सकता है? K। तो इसका मतलब है वोल्टेज क्या हो जाएगा? K गुना कम हो जाएगा, जितने भी मैंने परावैद्युतांक का मटेरियल रखा उतना ही। आज तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर घटकर दोनों 1/K गुना रह जाएंगे। तो हमारे पास निष्कर्ष यह निकलता है, यदि मैं क्या करता हूँ, कोई मटेरियल का यूज करता हूँ, तो उसमें विद्युत क्षेत्र व विभवांतर दोनों के दोनों कैपेसिटी तो बढ़ेगी K गुना, लेकिन भाई साहब विभवांतर घटकर और विद्युत क्षेत्र घटकर 1/K गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितने गुना कैपेसिटी बढ़ेगी उतने ही गुना विद्युत क्षेत्र और विभवांतर दोनों घटकर कम हो जाते हैं।
ठीक। अब देखो एक चीज़ होती है मेरे पास ब्रेकडाउन पोटेंशियल, मैं उसको बोलता हूँ, इसे हिंदी में लिखेंगे हम भंजक विभवांतर। क्या बोलते हैं मेरे भाई उसको? भंजक विभवांतर। इंग्लिश में बोलता है ब्रेकडाउन। तो मैं ब्रेकडाउन के लिए कैसे निकाल सकता हूँ? जो वोल्टेज है मेरे पास, वह वोल्टेज जिस पर क्या हो जाए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ख़त्म हो जाए। मेरे पास जो कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, मैं उसमें चार्ज एक लिमिट तक स्टोर होएगा। मैं क्या करूँगा, उसमें वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि उस मटेरियल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी बढ़ेगी कि वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और एब्जॉर्ब ना करने का मतलब है एक समय ऐसा आएगा कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो पंचर हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, चार्ज स्टोर कर बिल्कुल ख़त्म, मैटर फूक जाएगा। तो ये समझ लो उसे ही बोला जाएगा ब्रेकडाउन पोटेंशियल या भंजक विभवांतर। उस वोल्टेज को बोला जाएगा जिस वोल्टेज पर उसका इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या वो काम करना बंद कर दे, उसे बोला जाता क्या मेरे भाई? भंजक विभवांतर। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होएगी, क्या मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी मैक्सिमम, यदि तुमने वोल्टेज मैक्सिमम लगा दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी मैक्सिमम, दूरी बदलने वाली है नहीं तो वो मेरे पास सेम हो जाएगी। ठीक, ये बस ध्यान रखना है, इसमें इतना ही फार्मूला बहुत है मेरे भाई। अब अलग अलग कैपेसिटरों के लिए अलग अलग देखो, मैं यदि अलग अलग पराविद्युतांक के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज करता हूँ तो मेरे पास कैपेसिटर कितने प्रकार के बन सकते हैं। पहला देखो, पराविद्युत है मेरे पास छोटा मोटा एसी, पराविद्युतांक से आंशिक थोड़ा बहुत भरा हुआ, भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। थोड़ा सा लिखने का भी सीख लो। ठीक, अब मैं कहता हूँ मेरे पास दो प्लेटें हैं, एक प्लेट इसे मान लो, एक प्लेट इसे मान लो, प्लेट 1 प्लेट 2। कोई मटेरियल मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जिसमें हमारे पास चार्ज स्टोर होने की कैपेबिलिटी है। उसका पराविद्युतांक मान लो K, इसकी मोटाई मान लो T, जो मैंने मटेरियल रखा, प्लेटों के बीच की दूरी मान लो D। ठीक भाई, अब मैं इतनी जानता हूँ D ज़्यादा है, इस पर चार्ज मान लो प्लस का क्यों, इस पर चार्ज मान लो माइनस का क्यों। मैं यहाँ लिखने का ना हो कि माना ये K है, जितना तुम मानोगे उतना तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा और डेरिवेशन लंबा हो जाएगा। कभी सोच रहे हो एक चक्कर में लगा रहा हूँ मैं, यहाँ लिखूँगा कि माना प्लेट इतनी है, चार्ज इतना, तो वो तुम्हारे सामने भी रखा हुआ, खुद भी दिमाग लगा लियो इस चीज़ पे। अब मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, प्लेटों के बीच में। किसके बीच में? प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी मेरे भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं E0 मान लो, पहले मान लो मेरे भाई E0 बराबर रो अपॉन का एप्सिलॉन नॉट बराबर, मैंने थोड़ी देर पहले निकाला, इसके लिए रो बराबर कितना लिखूँगा? क्यू अपॉन का ए, तो क्यू ऊपर रख दो, एप्सिलॉन नॉट और इंटू ए लिख दो। यहाँ तक बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत होता है? ठीक, अब आगे देखो, अब मुझे यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी के आधार पर वो डेरिवेशन बनाना। मैंने कुछ और रख दिया, ये जब कुछ नहीं है। अब मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोबारा निकाली, मैंने ये मटेरियल रख दिया K, जब क्या मटेरियल नहीं रखा हुआ है। मैंने अब मटेरियल रख दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होएगी? और रो अपॉन का K और इंटू एप्सिलॉन नॉट। भाई रो अपॉन का K इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर में से कितना लिख सकता हूँ? Q अपॉन का K और इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू A। जब समझ में ना आवे तो दोबारा ध्यान कर लियो, मैं कई बार इस चीज़ को नहीं बताऊँगा। लेकिन अब मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जो प्लेट के बीच की दूरी है, और एक मेरे पास बीच में वायु भी आ रही है, ये वाली, यहाँ पे एयर की भी बात कर सकता हूँ भाई मैं, ये मेरे पास एयर भी है। तो ज़रा ध्यान से देखो, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ मेरे भाई, प्लेटों के जो बीच में D- का T, ध्यान करो,
दूरी वायु में है, किसकी है मेरे भाई, वायु में, तथा जो t है, t दूरी किसकी है, परावैद्युतांक में है, किस में है मेरे भाई, परावैद्युतांक में। प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होएगा। अब इसी चीज़ को, प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र और बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, लेकिन बीच में हवा आएगी तो इसका मतलब विभवांतर भी ऊपर नीचे होएगा। तो पहले एग्जैक्ट विभवांतर निकाल लें हैं। तो प्लेटों के बीच विभवांतर, यहाँ से विभव चेंज हो गया क्योंकि प्लेटों के बीच में क्या आ गई, एयर आ गई। एयर होने के कारण तो V बराबर फार्मूला क्या होता है, E और इंटू डी। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, जब मैं एप्सिलॉन नॉट बनाऊंगा तो इसमें नीचे नॉट लगाऊंगा है भाई। तो V बराबर मैं कितना कर सकता हूँ, E नॉट इंटू डी माइनस का T और प्लस का E और इंटू टी, E और इंटू टी। ई नॉट का मतलब है उससे पहले डी माइनस का टी, यहाँ से यहाँ तक डी माइनस का टी ये दूरी है, और ई और इंटू टी ये वाला और प्लस ये वाला। अब ये वाला और ये वाले की बात क्या चल रही है, देखो ये वाला जब है जब विद्युत क्षेत्र हमने एक के मटेरियल नहीं रखा हुआ है, के मटेरियल नहीं रखा हुआ है, तो जब मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीन और जब मेरे पास मटेरियल रख दिया, दोनों के बीच की जॉइंट करके लेकर चलोगे, दोनों के बीच की जॉइंट, इसकी और इसकी, एयर की भी और इसकी भी, इसकी परावैद्युतांक मान लो E बराबर डी माइनस का टी, ई नॉट मान लो। ऐसे मान लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ई नॉट ही, जब परियु नहीं रखा तो प्लेटों के बीच की दूरी मेरे पास कितनी आएगी, डी माइनस का टी, मैंने फिर रख दिया E और इंटू टी। अब ज़रा देखो मेरे भाई, यदि मैं इसी को हल करूँ थोड़ा सा तो मैं से ऐसा भी लिख सकता हूँ। मैंने अभी E नॉट के लिए वैल्यू कितनी लिखी है, क्यों अपॉन का एप्सिलॉन नॉट ए, तो मैं यहाँ कितना कर सकता हूँ, इसे क्यों अपॉन का एप्सिलॉन नॉट और इंटू ए, और इसे कर सकता हूँ डी माइनस का टी प्लस, दोबारा अभी मैंने E की वैल्यू कितनी निकाली है, क्यों कितनी निकाली है, क्यों, तो रख दें इसमें मेरे भाई। ज़रा देखो मैं इसे रख सकता हूँ कितना, क्यों और इंटू टी और अपॉन का के और इंटू एप्सिलॉन नॉट ए। ये देखो मैंने बाद में निकाली है, जब मैंने विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर मटेरियल रख दिया। ये मेरे पास मटेरियल से पहले की है, मेरे पास मटेरियल रखने के बाद की है। ठीक, हल करें इसको तो बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ, क्यों अपॉन का एप्सिलॉन नॉट ए, कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, डी माइनस का टी, दोनों अंदर बचे, और प्लस का टी और अपॉन को कितना कर सकता हूँ मैं, के। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया विभवांतर। क्या आ गया मेरे भाई, ये मैं इतना मेरे पास विभवांतर है। अब यदि मैं मुझे निकालना कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है C बराबर क्यों अपॉन का V। तो बराबर मेरे पास क्यों अपॉन का विभवांतर कितना आया मेरे भाई, क्यों अपॉन का एप्सिलॉन नॉट ए, और अपॉन का मैं इसे लिख सकता हूँ डी माइनस का टी और प्लस का टी अपॉन का के। हल कर दो, काटा पीटी करोगे तो मेरे भाई क्यों से क्यों ख़त्म, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाने पर एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा और अपॉन का ये नीचे रह जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ डी माइनस का टी और प्लस का टी अपॉन का के। ये मेरे पास होगी कैपेसिटर की वैल्यू जब जब पहले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से पहले और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रखने के बाद। मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। ठीक, तो ये तुम्हें फार्मूला याद रखना है। अतः मैं कंक्लूजन कुछ ऐसा भी दे सकता हूँ कि यदि मेरे पास कोई प्लेटें हैं स्थापित, यदि बीच के बीच में दूरी के बीच में स्थापित कर दिया जाता है तो मेरे पास मतलब चीज़ें बदलने की संभावना इतनी हो सकती है कि मेरे पास कैपेसिटेंस। अब ज़रा मुझे बताओ, देखो टी तो मेरे पास है ही है, तो इसका मतलब के बढ़ेगा तो इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, और इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू घटेगी और इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब हो गया यदि के को तुम बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू घटेगी और भाग की वैल्यू बढ़ेगी। तो यदि मेरे पास के बढ़ेगा तो मेरे भाई कैपेसिटर भी मेरे पास बढ़ेगा। ठीक भाई, मतलब इसका कंक्लूजन यदि मैं कहूँ तो ऐसे समझो, दो प्लेट ही, इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र इतनी दूरी पे है यहाँ। अब लेकिन यदि जैसे मैं इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखूँगा ना तो डी की दूरी कम हो जाएगी, ये वाला विद्युत क्षेत्र बस इतनी दूरी पे दिखाई देगा फिर।
फिर यहाँ से विद्युत क्षेत्र तुरंत यहाँ पहुँच जाएगा। ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र को मीडियम चलाने का काम करेगा। तो जो इफेक्टिव दूरी मैं जानता हूँ C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन का D होती है। तो मैं चाहता हूँ D मेरे पास जितनी कम होएगी कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होएगी। तो मैंने क्या काम करा, कुछ ऐसा काम करा जो चार्ज भी अपने अंदर स्टोर कम कर सकता है और प्लेटों के बीच की दूरी भी कम हो जा। तो कम करने के लिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया, एक मटेरियल रख दिया। मटेरियल रखने का मतलब है दोनों के बीच की इफेक्टिव दूरी भी कम हो जाएगी। तो नोट में और निष्कर्ष में यही लिख लो, यदि मैं कोई पराविद्युतांक यूज करता हूँ, पराविद्युत रखने पर प्लेटों के बीच की दूरी, किसके मेरे भाई, प्लेटों के बीच प्रभावी जो दूरी है कम हो जाती है, अतः धारिता बढ़ जाती है। धारिता बढ़ जाती है। ठीक, बाकी बहुत सारे हमारे पास कंक्लूजन है। यदि स्पेसिफिकल कुछ केस है मेरे पास, यदि मैं केस को दिखाऊं, मान लो प्लेटों के बीच में निर्वात रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, प्लेटों के बीच में क्या रखा हुआ मेरे भाई, निर्वात रखा हुआ है। वैक्यूम से भरी हुई है प्लेट। तो K बराबर मेरे भाई 1, C बराबर फार्मूला क्या निकल गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन का D माइनस का कितना है T प्लस का T और अपॉन का K। निर्वात का मतलब है मेरे पास मटेरियल है ही नहीं, तो मटेरियल नहीं है तो मेरे पास T बराबर थिकनेस भी नहीं है, तो थिकनेस भी नहीं है तो T बराबर 0, ये भी 0, ये भी 0 है। और जब ये भी 0 तो D माइनस का ये भी 0, ये सारा 0 हो जाएगा तो खाली D बचा। तो कैपेसिटर मेरे पास क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन का D। यदि मैं इसी में दूसरे केस की बात करूं, यदि मैंने कुछ मटेरियल भर दिया, क्या इतना भर दिया कि उसके बीच में जगह ही ना बची, हाँ, तो जितनी मोटाई थी उतनी ही मोटाई का भर दिया, तो मेरे पास कैपेसिटर के लिए फार्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन का D माइनस का T। तो T की जगह D कर दूँ, है नहीं, और प्लस का D अपॉन का K कर दूँ, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, K ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट है और इंटू K और इंटू A और अपॉन का D। गुणा देखते रहियो दिमाग लगा के, ये ऊपर नीचे ऐसे जाएगा, और ना समझ में आ रहा हो तो इसकी इसमें गुणा कर दो, नीचे छोटा ही है बस। ठीक, तीसरा देखो मेरे पास, इसी का कंक्लूजन निकालूं। यदि मैं K बराबर ऐसा मटेरियल रख दूं जो अनंत है, जो बहुत सारा चार्ज स्टोर कर सकता है, जिसमें सारे के सारे गुण विद्यमान हैं, तो कितना करा जा सकता है, फार्मूला फिर वही एप्सिलॉन नॉट A अपॉन का कितना कर सकता हूँ, D माइनस का T प्लस का T अपॉन का इन्फिनाइट करना पड़ेगा मुझे K। तो K इन्फिनाइट बराबर ये मेरे पास 0 होगा। अब निकालूंगा मैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन का D माइनस का T हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरे भाई तुम्हें याद रखना। अब मैं ये कह रहा हूँ, यदि मेरे पास दो प्लेटों के बीच हैं और उनके बीच में मैं कुछ ऐसे मटेरियल रखता हूँ जिनका पराविद्युतांक एक का K1 एक का K2 कुछ अलग अलग हैं, अनेक पट्टियाँ रखी हुई हैं, ऐसा समझो। टॉपिक मेरे पास ये है, ये मेरे पास एक प्लेट है, ये मेरे पास दूसरी प्लेट है। ठीक, आगे समझो, थोड़ा सा ये लंबा चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, यदि दोनों प्लेटों के बीच में K1 K2 K3 पराविद्युतांक की अनेक प्लेट रखी हुई हैं, अनेक पट्टियाँ या पट्टियाँ अनेक प्लेट रखी हैं, जिनकी मोटाई, यदि मैं उनकी मोटाई मानूँ, उनकी मोटाई मान लो एक की T1 है, एक की T2 है, एक की T3 है भाई, तो मेरे पास कैपेसिटेंस कितना होएगा।
या तो सीधा सीधा याद कर लो, मैं सीधा फार्मूला लिख देता हूँ। सी बराबर फार्मूला वही होएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन का T1 और अपॉन का K1 प्लस का T2 और अपॉन का K2 और प्लस का T3 और अपॉन का K3। बस फार्मूला इतना याद रखो, यही डेरिवेशन करने की जरूरत ना है। इसमें डेरिवेशन बूझेगा हमेशा कैपेसिटर का। किसका बूझेगा मेरे भाई? हमेशा ही किसका बूझेगा? कैपेसिटर का बूझेगा। तो ये याद रखना, यदि मेरे पास बहुत सारी प्लेट ऐसी हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक। अब कैपेसिटर का समायोजन देख लो कि कैपेसिटर को हम जोड़ते कैसे हैं। संधारित्र का समायोजन। समायोजन का मतलब है मुझे कैपेसिटर लगाने हैं। मेरे पास दो क्रम होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। तो पहले बात करते हैं हम किसकी? श्रेणी क्रम की। श्रेणी क्रम का मतलब है मैंने कैपेसिटर ऐसे लगाए हुए हैं, ऐसे लगाए हुए हैं, ठीक, ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक गए हुए हैं? एन तक गए हुए हैं। इसे C1 मान लो, इसे C2 मान लो, इसे C3 मान लो और इसे मान लो Cn। कैपेसिटर है मेरे पास है, इसकी कैपेसिटी मान लो ये मेरे पास C2 हो गया, ठीक। मैंने इसको V वोल्टेज दिया, सबको क्या दिया मेरे भाई? मान लो मैंने इस सारे कैपेसिटरों को एक वोल्टेज दिया V। कितना वोल्टेज दिया मेरे भाई? V। और मेरे पास टोटल वोल्टेज V दिया। इस पर मानो वोल्टेज मुझे मिलेगा इन पर अलग अलग, V1, इस पर V2, इस पर V3 और इस पर Vn मिलेगा। तो श्रेणी क्रम में तुम्हें एक बात ये याद रखनी है, इसमें मेरे भाई श्रेणी क्रम में पहला पॉइंट ये याद रखना है, श्रेणी क्रम में ए बना लो, ऊपर ए लिखा हुआ, A1 लिखा हुआ ना। श्रेणी क्रम में किसमें मेरे भाई? श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर, किस पर मेरे भाई? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की वैल्यू तो समान रहती है। किसकी मेरे भाई? आवेश की मात्रा समान व विभव की मात्रा असमान। किसकी मेरे भाई? विभव की मात्रा असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है। असमान होने का मतलब है यदि मुझे ये वोल्टेज चाहिए तो कुछ वोल्टेज इसने रोका, कुछ वोल्टेज इसने, कुछ वोल्टेज इसने, कुछ वोल्टेज इसने। तो इस बात को मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो टोटल वोल्टेज है वो मुझे कैसे मिलेगा? V1, V2 और प्लस का V3 और डॉट 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 कैसे मिलेगा मेरे भाई? V1। अब मैं जानता हूँ मेरे पास फार्मूला क्या होता है, मैं जानता हूँ Q बराबर CV होता है। और यदि मुझे यहाँ से V1 के लिए निकालना है तो V बराबर मेरे पास क्या होता है? Q अपॉन का C होता है। तो इसका मतलब मुझे यदि पहले पर वो टोटल वोल्टेज निकालना, तो टोटल वोल्टेज निकालने के लिए टोटल कैपेसिटी होगी, माना सभी ऐसे लिख लेना, माना कुल संधारित्र, माना कुल धारिता जो है सारे कैपेसिटरों की जो धारिता वो माना कितनी है? C। तो मुझे इस पर आवेश निकालना है कि टोटल आवेश कितना होएगा। तो टोटल आवेश निकालने के लिए मैं क्या काम करूँगा? मेरे पास टोटल चार्ज निकालने के लिए Q और अपॉन का जितना मेरे पास कैपेसिटी है C, क्योंकि वोल्टेज बराबर मैं क्या निकालना हूँ? विभव निकालना हूँ, मुझे टोटल विभव निकालना। तो Q अपॉन का C मैंने मान लिया। टोटल धारिता कितनी थी? Q। टोटल आवेश कितना है इनका? C। तो मैं इसको कितना कर सकता हूँ? V1। अब मुझे V1 पे क्या निकालना है? विभव निकालना। तो विभव निकालने के लिए उसकी धारिता उसकी कितनी है मेरे भाई? धारिता कैसे लिखूँगा मैं? Q1 उस पर जितना चार्ज है और अपॉन का C1 जितनी उसकी धारिता, ऐसी दूसरे के लिए लिखूँगा Q2 और अपॉन का कितना लिखूँगा? C2 और प्लस का Q कितना लिखूँगा? Q3 और अपॉन का C3 और डॉट 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 कितना लिखूँगा? Qn और अपॉन का Cn। लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ, मैंने भी एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है। तो मैं यहाँ से Q1 बराबर कितना लिख सकता हूँ? Q2 और बराबर कितना लिख सकता हूँ? Q3 और बराबर कितना लिखा जा सकता है? Qn। तो बराबर मैं इसे कह सकता हूँ Q अपॉन का C बराबर, इसी को मैं यदि बराबर रखूँगा तो कितना करूँगा? Q अपॉन का C1 और प्लस का कितना कर दूँगा? Q अपॉन का C2 और प्लस का इसको कर दूँगा मैं Q अपॉन का C3 और डॉट 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 में कितना कर दूँगा इसको? Q भाई Qn बराबर वैल्यू हुई है तो मैं इसको कर दूँगा Cn। देखो ये मेरे पास Q सारे के सारे सेम वैल्यू के, यदि मैं कॉमन निकालूंगा तो कट जाएगा। कट कैसे जाएगा? Q अपॉन का C बराबर, यदि मैं Q बाहर निकाल देता हूँ है भाई, Q बाहर निकाल देता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 1 अपॉन का C1 और प्लस का 1 अपॉन का C2 और प्लस का 1 अपॉन का C3 डॉट 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 1 अपॉन का Cn। Q से Q कैंसिल आउट होगा।
तो मुझे पास फार्मूला जो बनेगा मेरे पास 1/c बराबर कितना बनेगा 1/c1 और प्लस का 1/c2 और प्लस का 1/c3 डॉट 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 1/cn। तो इसका मतलब यह है, मैं कह सकता हूँ यदि मेरे पास कैपेसिटर किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज में जुड़ने पर मैं उनकी कुल धारिता निकालना चाहता हूँ तो फार्मूले का मैं यूज करूँगा 1/c1 प्लस का 1/c2 और प्लस का 1/c3। इस फार्मूले का मैं यूज करूँगा। किसका यूज करूँगा मैं? इस फार्मूले का यूज करूँगा। यदि मुझे किसका रेशो, यदि संधारित्र में श्रेणी ही क्रम में कैपेसिटेंस और वोल्टेज का रेशो, यदि मुझे V1 निकालना है, V1 रेशो V2 रेशो V3, क्या सभी पर वोल्टेज कितना होएगा? तो 1/c1 रेशो और 1/c2 और रेशो 1/c3। ये रेशो के ही उसमें है। ये है जब 3 कैपेसिटर जुड़े हों। अब मान लो मेरे पास 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ऐसे मेरे पास 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, एक कैपेसिटर ये जुड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर ये जुड़ा हुआ है, ठीक। मैंने इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। किसको? V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। इसके लिए कैपेसिटी मान लो C1, इसके लिए कैपेसिटी मान लो C2। यदि मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकालना तो फार्मूला होता है मेरे पास C1 और इंटू C2 और अपॉन का C1 प्लस का C2। और यदि ये सेम वैल्यू के हैं, यदि मान लो ये बहुत सारे कैपेसिटर 50 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं नहीं, यदि समान धारिता है सबकी, क्या है मेरे भाई? समान धारिता है। समान धारिता के n कैपेसिटर, कितने? n संधारित्र। समान धारिता के n संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो मेरे भाई धारिता कितनी हो जाएगी? n से भाग दे दो। तो Cn बराबर निकालना, तो जितनी एक कैपेसिटर की कैपेसिटी है और अपॉन का n, जितने कैपेसिटर हैं। तो श्रेणी क्रम में धारिता क्या होती है मेरे भाई? घट जाती है। नोट करके ये भी लिख लेना कि श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारिता, श्रेणी क्रम में धारिता घट जाती है मेरे भाई, धारिता घट जाती है।